किसी भी चीज़ को देखने के कई नज़रिए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है कि आपको चुप रहना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोलना है। उनको डर लगता है कि ये लोग हमारा जो नफरत का कारोबार है, जो हमारा एजेंडा है, जो उनका हिंदू राष्ट्र का सपना है, उस एजेंडे को ध्वस्त कर देंगे। आपके घर में घुस के कोई हमला कर देगा, आपको ऐसे ही रात में उठा के ले जाएंगे चोर उचक्कों की तरह और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लोग कहाँ हैं। पुलिस आपकी गिरफ्तारी के बारे में साजिशें रचेगी। उन्होंने कहा कि जो दलित हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, जो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ने उनके देवी देवताओं के नाम पर इनकी जो वर्ण व्यवस्था है उसने बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया है दलित समाज का, और उनके साथ इतना बुरा किया है कि वो अगर हमारा सिर भी फोड़ दें तब भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे साथ द न्यूज़ वीक के फाउंडर सुमित चौहान जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, उनकी राय लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, क्या कहना है इस मुद्दे? बहुत शुक्रिया आपका। और कहना तो ये है कि जो संघर्ष हम काफ़ी साल से कर रहे हैं ये उसी का एक हिस्सा है, इसमें कुछ नया नहीं है। हम देख रहे हैं कि लगातार जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो खासकर बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो निशाने पर है। उनको रामनाथ कोविंद जैसे दलित बहुत अच्छे लगते हैं जो राष्ट्रपति बन के चुपचाप बैठ जाएं और बहुजनों की हकमारी करते रहें, लेकिन डॉक्टर रतनलाल जैसे, डॉक्टर रविकांत जैसे या डॉक्टर आनल तेलतुंबड़े जैसे ऐसे लोग उनको पसंद नहीं है। प्रोफेसर अनु बाबू जैसे लोग उनको पसंद नहीं हैं जो सवाल कर सकें और जो अपने समाज की बात को रख सकें और जो हकमारी सरकार हमारी कर रही है उसके खिलाफ बोल सकें। ये जो भी आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर रतनलाल के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो दरअसल डराने की कोशिश है कि आप लोग चुप रहिए, आप सवाल मत कीजिए, जबकि उन्होंने एक इतिहासकार होने के नाते अपनी टिप्पणी की है। किसी भी चीज़ को देखने के कई नज़रिए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो उनका नज़रिया है वही सही है, बाकी कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं हो सकता, बाकी उससे अलावा कोई कुछ नहीं सोच सकता। तो मुझे लगता है ये डराने की कोशिश है, लेकिन लोग डर नहीं रहे। आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है लगभग 8 साल हो गए हैं। एक दौर हमने देखा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जो भी संवैधानिक दायरे में रह के अपनी बात को कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से अगर वो बात सरकार के खिलाफ है तो उस आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। आपने अभी प्रोफेसर रविकांत जो लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं उनकी भी चर्चा की। कुछ दिन पहले उनको भी कैंपस में घुस के जिस तरीके से डराने की कोशिश की गई थी, उसी कड़ी में जो अंबेडकर नामा के फाउंडर और हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल की भी गिरफ्तारी की गई है। तो ये पूरा कड़ी जो जुड़ा हुआ है, क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा? निश्चित तौर पर वो अब देखिए, जो डॉक्टर रतनलाल ने बात कही है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों या किसी को कुछ ऐसा नुकसान हो सके। उन्होंने अभी तक तो वो चीज़ जो है वो साबित भी नहीं हुई है कि वो शिवलिंग है। एक ऐसी आकृति मिली है जिस पर दावा है कि वो शिवलिंग है, जबकि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि वो फव्वारा है। और अगर वो शिवलिंग है तो ऐसे शिवलिंग भारत में और कहीं क्यों नहीं है उस तरह की आकृति, उस तरह के डिज़ाइन में? तो ये अभी साबित भी नहीं हुआ है। उसके बारे में उन्होंने अपना कोई ओपिनियन दिया है तो उस पर विमर्श हो सकता था, उस पर संवाद हो सकता था, लोग उनसे चर्चा कर सकते थे। शास्त्रार्थ की तो ये दावा करते हैं कि सनातन संस्कृति में इतने हज़ारों साल की परंपरा है, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है वो दिखाती है कि आपको चुप रहना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको सरकार के विरोध में कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि डॉक्टर रतनलाल की जो पूरा व्यक्तित्व है वो सिर्फ इस फेसबुक पोस्ट पे नहीं, आप उनका पूरा जीवन देखेंगे तो पिछले सालों में मैंने उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी या आसपास के जितने भी आंदोलन हैं हर आंदोलन में मैंने उन्हें देखा है। चाहे वो डॉक्टर रोहित वेमुला के लिए जो न्याय मांगने की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, 13 पॉइंट रोस्टर का जो मसला हो, 4 साल का जब एजुकेशन सिस्टम यूपीए की सरकार में आया था तब भी उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। नई एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे हैं। संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव है, हमारे लोगों की नियुक्तियां नहीं होती, उस पर भी उन्होंने लगातार बात रखी है। और इसके अलावा वो बुद्धिजीवी वैचारिकी का भी काम कर रहे हैं। वो तथ्यों के साथ में, रेफरेंस के साथ में जो झूठ फैलाया जाता है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसको बस्ट करने का भी काम कर रहे हैं। उसके तर्क के साथ में, रेफरेंस के साथ में, किताब के पन्ने के साथ में वो काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से उन्हें डर लगता है। उनको डर लगता है कि ये लोग हमारा जो नफरत का कारोबार है, जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को ध्वस्त कर देंगे। और ऐसे लोगों से उनको, जो उनका हिंदू राष्ट्र का सपना है, जो उनको अपना एजेंडा चलाना है, तो हम अम्बेडकरवादी उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट हैं। और इसीलिए
इसीलिए वो डराने की कोशिश है, चुप कराने की कोशिश है कि आपको मॉब लिंचिंग आपकी हो जाएगी, आपको मुकदमों में उलझा दिया जाएगा, आपके घर में घुस के कोई हमला कर देगा, आपको ऐसे ही रात में उठा के ले जाएंगे चोर उचक्कों की तरह और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लोग कहाँ हैं, पुलिस आपकी गिरफ्तारी के बारे में साजिशें रचेगी। तो ये डराना नहीं है तो और क्या है, ये डराने की कोशिश है। क्या इस देश में एक खास तबके की भावनाओं की कदर की जाती है? दलित शोषित समाज जो वंचित समाज है, धर्म भी सांकेतिक रूप से ये कहता है कि वर्ण व्यवस्था जो समाज में लागू है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर एक बहुत बड़े तबके दलित शोषित वंचित समाज को शूद्र कह के पुकारा जाता है। क्या तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं? बिल्कुल। और यहाँ मैं गांधी की एक बात को कोट करना चाहूँगा। गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। हिंदू बनाए रखने के लिए दलितों को उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने कहा कि जो दलित हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, जो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ने उनके देवी देवताओं के नाम पर इनकी जो वर्ण व्यवस्था है उसने बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया है दलित समाज का, और उनके साथ इतना बुरा किया है कि वो अगर हमारा सिर भी फोड़ दें तब भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। तो गांधी की इस बात को ये लोग समझें कि जो दलित एक का गुस्सा आता है इन प्रतीकों को या इन सब चीज़ों को सवाल करने का जो उसका तरीका है, वो उसकी पीड़ा से निकल के आता है, क्योंकि आपके इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में उसके बारे में कितना कुछ बुरा लिखा हुआ है। आप मनुस्मृति देखिए, वो कहता है कि एक जो दलित अगर बोलता है तो उसकी जीभ काट दो, अगर उसने कुछ सुन लिया है, मंत्र सुन लिया है, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, वो कहीं बैठ गया है तो उसके जो है पैर काट दो, हाथ काट दो। कितनी बुरी बुरी सजाएं लिखी हुई हैं। गीता में लिखा हुआ है कि आप जो है जन्म के आधार पर मैंने दुनिया बनाई है, और अगर आप जन्म के आधार पर जो मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। ऋग्वेद कहता है कि जो है वो मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। तो हमारे खिलाफ तो इन धार्मिक ग्रंथों में कितना कुछ लिखा हुआ है, तो हमारी भावनाओं का क्या? अवैज्ञानिक है, बिल्कुल वो अवैज्ञानिक है। और ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा भी हुई। जब आपको याद हो, पेरियार लल्लई सिंह यादव की किताब सच्ची रामायण जब वो उन्होंने छापी थी, उस पर जब बैन लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जो विरोधी पक्ष था उसने ये कहा कि देखो इसमें जो लिखा है उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि हमारे बारे में लिखा है। तो उनका तर्क था कि मेरे बारे में तो तुम्हारे ग्रंथों में इतना कुछ बुरा लिखा हुआ है, तो मेरी भावनाओं का क्या होगा? मेरे बारे में जो कुछ लिखा है उसकी तुम परवाह कब करोगे? तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगलापन है कि आप अपनी चीज़ों को देखते नहीं हो, और जब कोई सवालिया निशान खड़ा करता है तो आप उसको शिकार करते हो। ये चुप कराने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर रतन लाल भी अपने पिछले 2 दिन के मीडिया वक्तव्य में सीधे तौर पे ये कह रहे थे कि अगर इस देश में रावण को जलाया जाता है, जिस तरीके से होलिका दहन किया जाता है, उससे भी किसी की भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा समाज है जो रावण को जो है अपना भगवान मानता है, उनकी कुल देवता मानता है, और जो होलिका दहन किया जाता है उससे भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तब कोई कुछ को नहीं। मुझे तो अभी ये भी लग रहा है कि आपके जो माइक की शेप है वो भी किसी धार्मिक प्रतीक से जुड़ती है। तो कोई इसके भी ऊपर भी कोई कह देगा कि मेरी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि इसकी शेप ऐसी है, और वो बोलेगा आप इसके किसी से मुंह पे लगा के बात कर रहे हो, उसके मुंह से थूक निकल रहा है, मैं ये अपवित्र हो गया है, मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं, तो इसको आपके लिए जेल में डाल देना चाहिए। तो ये धार्मिक भावनाएं तो आप किसी भी चीज़ से जोड़ लीजिए। आप गोबर के साथ आपकी धार्मिक भावनाएं हैं कि वो गोवर्धन है, आप उसकी पूजा करते हैं। आप उल्लू को अवतार मानते हैं, वो किसी का वाहन है। कुत्ते को किसी का अवतार मानते हैं। सांप को आप किसी का अवतार मानते हैं। पेड़ों को, प्रतीकों को आप सबको मानते हैं। तो आपकी भावनाएं तो किसी भी चीज़ से हो जाती है। और आपने देखा होगा भारत में कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ कुतिया का मंदिर है, ये बोल के कि ये कुतिया या इसकी मौत हुई थी उसका मंदिर है। राजस्थान में कोई मोटरसाइकिल पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उनका वहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है कि ये लोगों को एक्सीडेंट से बचाते हैं। तो आपकी धार्मिक भावनाएं तो किसी भी चीज़ से जुड़ सकती हैं। आप किसी भी चीज़ के जोड़ के कहेंगे कि मेरी इसके प्रति आस्था है, तो ये मतलब बहुत अलग सा मामला है कि आपका भावना है, बाकी किसी का ओपिनियन, किसी की राय, किसी का सोचने समझने की शक्ति, उसके लिए कोई आपको वैल्यू नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान आप देखेंगे, आर्टिकल 51 जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, वो कहता है कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाना है, आपको विज्ञान की बात करनी है, और जब कोई करता है तो भावनाएं आहत हो जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और क्या है। सर, सन 1936 में जब डॉक्टर अंबेडकर जात पात तोड़क मंडल जो अपना अभियान चला रहा था, जो कि स्वर्ण समाज का एक समुदाय था, उसी ने ये संगठन बनाया था। उन्होंने निमंत्रण भेजा था डॉक्टर अंबेडकर को मुख्य अतिथि के रूप में कि वो भाषण दे लाहौर में आके, और तब उस भाषण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट स्पीच अपनी तैयार की थी। और उस स्पीच में उनका सीधे तौर पे कहना था कि अगर इस देश में राजनीतिक सुधारों की बात की जाती है तो सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधारों की बात भी की जानी चाहिए।
लेकिन सामाजिक और धार्मिक सुधारों की बात ना कर कर सिर्फ राजनीतिक सुधारों की बात की जा रही है। और उस समय इस बात के कह देने पे जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से दलित समाज के लोगों को घी खाने से भी प्रतीकात्मक रूप से रोका जाता है कि वो घी तक नहीं खा सकते हैं, उनकी महिलाएं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, इस बात पे उन्होंने अपना विरोध जताया था कि भावनाएं आहत हो सकती हैं। और उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता को कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। लेकिन एक तब का दौर था और आज लगभग 80-85 साल बीत गए हैं और आज भी देश में वही व्यवस्था है। क्या कहना है? ये देखिए, जो किस्सा आपने सुनाया जात पात ओढ़क मंडल का, जिसके बाद जो अध्यक्षीय भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में प्रकाशित हुआ, वो ये दिखाता है कि आज से 100 साल पहले भी आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी। आपकी जो पीड़ा है उसको लोग सुनना नहीं चाहते थे, आपने जो सहा है उस पर बात नहीं करना चाहते थे। उस समय कम से कम इतना तो था कि डॉक्टर अंबेडकर को जेल में नहीं डाला गया था। और देखिए, उस समय अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ कहीं ना कहीं यहाँ के जो ब्राह्मणवादी थे उनसे बेहतर थे, हमें इसमें कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। और इसी वजह से उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मनुवादियों ने तो उनके ऊपर हमले भी किए। माड़ा आंदोलन याद कीजिए, किस तरह से जानलेवा हमला हुआ, और औरंगाबाद के किले में किस तरह से उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये हमले लगातार हुए, लेकिन उस समय क्योंकि मुझे लगता है कि अंग्रेज़ थे तो कम से कम कानून के राज में यकीन रखते थे। ये तो जनेऊ लीला वाले लोग हैं, ये तो कनेक्शन देख के अपना काम करते हैं, ये तो शिकार करने वाले लोग हैं। और उस वक्त भी साजिशें हुई होंगी, लेकिन बस नहीं चला होगा उनका। आज खुला राज है और ऐसे ही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे ही लोगों के हाथ में शक्तियाँ हैं, इसलिए उनका जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। सर, इस दौर में जबकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हमारे देश का रुपया जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर ज्ञानवापी मस्जिद, तेजो महल जो ताजमहल के ऊपर अभी, और मीडिया में भी बड़े जोरों शोरों से ये मुद्दे चलाए जाते हैं और महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, एक रोमन कवि हैं जुवेनल, उनका एक कहावत है कि अगर आप अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दिखाइए। इफ़ यू कैन नॉट गिव ब्रेड टू योर पीपल, शो देम सर्कस। बिकॉज वो जब सर्कस देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि उनको भूख लगी है। जोकर जब कोई मस्करा कोई काम करेगा तो तालियां लोग पीटेंगे और वो उसी में भूल जाएंगे। तो ये सर्कस दिखाया जा रहा है, तमाशा दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दों की राजनीति उनके बस की है नहीं, मुद्दों की राजनीति पे कुछ काम करने का उनके दम वो रखते नहीं है। इसलिए मंदिर मस्जिद की राजनीति है और ये 2024 की तैयारी है कि अयोध्या के नाम पर तो उन्होंने ये चुनाव जीत लिया, अब 24 का चुनाव जो है वो इसी तरह से लड़ा जाएगा और उसकी तैयारी है ये पूरी की पूरी। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक सांप्रदायिकरण, ध्यान भटकाने की पूरी साजिश रखती है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने। थैंक यू। तो ये सुमित चौहान जी थे, द न्यूज़ वीक के फाउंडर हैं। सीधे तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से देश में वंचित शोषित समाज के बुद्धिजीवियों की और तमाम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का आरोप लगाकर उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, और जो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से तानाशाही की जा रही है। इस देश के वंचित शोषित समाज के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद।